तो बिहेवियर साइंस है, यहाँ पे बिहेवियर साइंस जो है 5वां नंबर का वीडियो है आपके सामने में है। समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए, ठीक है, यानी सोशियोलॉजी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं, बिहेवियर साइंस में दो है, एक है आपका साइकोलॉजी, ठीक है, एक साइकोलॉजी और दूसरा क्या है अपना सोशियोलॉजी। तो आपको पता है कि मैंने आपको 4 वीडियो तक जो है साइकोलॉजी में करा दिया, तो अब 2-3 वीडियो अगर सोशियोलॉजी में भी हो जाए, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन आपके दोनों से आएगा, तो दोनों पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो सोशियोलॉजी का भी कर दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछता है ये। ओके, सबसे पहले देखिए सोशियोलॉजी का परिभाषा देना है समाजशास्त्र का, और इसके महत्व को बताना है कि भाई सोशियोलॉजी का महत्व क्या है, इस चीज़ को बताना है, ठीक है। और समाजशास्त्र का नर्सिंग महत्व क्या होता है, यानी एक नर्स के लिए नर्सिंग में समाजशास्त्र का क्या महत्व है, इस महत्व को जो है अपना बनाना है। तो एक क्वेश्चन नर्सिंग का महत्व हो गया, समाजशास्त्र में नर्सिंग का महत्व, यानी नर्सिंग में समाजशास्त्र क्यों पढ़ते हैं इसका महत्व बताना है। और एक प्रश्न हो गया समाजशास्त्र की परिभाषा, इसके प्रकृति और इसके महत्व, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डिफाइन सोशियोलॉजी, ठीक है, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब इम्पोर्टेंस बताना है सोशियोलॉजी अध्ययन का नर्सिंग में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र की परिभाषा देखिए, एक है आपका यहाँ पे समाज, दूसरा है आपका शास्त्र, ठीक है, समाज शास्त्र। शास्त्र क्या होता है, शास्त्र होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन को ही शास्त्र बोलते हैं, अध्ययन करना ही शास्त्रीय होता है। तो समाज के बारे में, ठीक है, समाज के बारे में व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीका से, ठीक है, अध्ययन करना ही जो है समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, यानी सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करने के तरीका ही जो विज्ञान है वह समाजशास्त्र कहलाता है। जाहिर सी बात है, समाज शास्त्र, समाज के बारे में शास्त्र, यानी समाज के बारे में जो है अध्ययन करना व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ही समाजशास्त्र कहलाता है। ओके, हिंसबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों और उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। हिंसबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय मतलब मनुष्य के अंतःक्रिया और उसके अंदर के संबंध और उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं आता है तो इसको भी गोली मारिए, छोड़िए इसको। एक आए मैकाबेयर और पेज के अनुसार आप लोग समझे होंगे। मैकाबेयर समाजशास्त्र का विषय सामाजिक संबंध एवं संबंधों का वह जाल है जिसे हम समाज कहते हैं। मैकाबेयर ने सीधा बताया कि भाई समाज वो होता है जो सामाजिक संबंधों का एक जाल हो। समाज उसे कहते हैं जो संबंधों का जाल हो, और उस संबंधों का जाल को हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जहाँ अध्ययन करते हैं उसी को समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। समाज क्या होता है, समाज संबंधों का जाल है, यह किसने कहा, मैकाबेयर। और उस संबंधों को अगर हम सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं तो वही तो शास्त्र हो जाएगा, समाजशास्त्र। बातें को समझ गए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी, यहाँ भी इंग्लिश है ऊपर का। अब आता है कि भाई आपको जानना चाहिए, लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि समाजशास्त्र की ओरिजिन यानी उत्पत्ति किधर से हुई, कहाँ से हुई, कब हुई। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में, अभी हम लोग कईवीं शताब्दी में है, ये चल रहा है 2024, लेकिन हम लोग जो है पूरे इसको 21वीं सदी मानकर चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 1998, 1999, 1992 ये सब 20वीं सदी में था, लेकिन जैसे ही 2000 पार आ गया यह 21वीं सदी हो गया। तो 19वीं सदी का मतलब कहीं ना कहीं यह 1800 समथिंग होगा, तो यह 19वीं सदी है, ठीक है। तो समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, ध्यान रखिएगा। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास से समाजशास्त्र उत्पत्ति हुई। समूह कहा जाए तो 2, 4, 5, 10 लोगों के अगर बीच कोई काम करना है, उस काम में कैसे भाग लेना है, उनके बीच के क्या क्या समस्या है, इन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास से समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई।
इससे पहले लोगों को ये पता नहीं था कि 20-50 लोगों के बीच जो है कैसे समस्या को सुलझाना है, कैसे काम जो है 20-50 लोग एक साथ कैसे कामों में भाग ले। इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय समूह के बारे में पता ही नहीं था, और समूह भी जो है समाजशास्त्र का ही एक भाग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्ट काम्टे, आप लोग नाम सुने होंगे कि अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स रखा तथा 1839 में नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। जब इन्होंने समाजशास्त्र लाया तो उस समय समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी इन्होंने कहा था। 19वीं शताब्दी के जब प्रारंभ में इन्होंने समाजशास्त्र लाया तो, लेकिन 1839 में इन्होंने जो है भौतिकी शास्त्र सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर इन्होंने प्योर समाजशास्त्र रखा। तो ये हो गया इसका उत्पत्ति, बात समझ गए। इसी कारण से इन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों को जाता है। ठीक है, अब समाजशास्त्र के बारे में बता दिया कौन, अगस्ट काम्टे ने। ठीक है, नामकरण कर दिया, क्यों आया ये भी इन्होंने कर दिया। लेकिन आगे चल के समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वह श्रेय दुर्खिम को, स्पेंसर्स को तथा मैक्स वेबर विद्वानों को जाता है, जिन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। तो ये हो गया इसका ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश इसका दिया गया है, आप इंग्लिश वाले PDF तो मिल ही जाता है, टेंशन नहीं लेना है। अब आता है समाजशास्त्र की नेचर कैसी होनी चाहिए, या फिर नेचर कैसी होती है, या फिर इसका विशेषता या प्रकृति वही होता है। समाजशास्त्र की आपसे विशेषता पूछ दे या प्रकृति पूछ दे, दोनों ही चीज़ें हैं। चलिए हम बातें करते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक ज्ञान। सबसे पहले इसकी विशेषता यह है कि समाजशास्त्र एक नेचुरल विज्ञान नहीं है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। समाज में होने वाले घटनाओं को, समाज में होने वाले सामाजिक संबंध के जालों को, इन सब के बारे में अध्ययन कराता है, न कि यह प्रकृति के बारे में अध्ययन कराता है। तो समाजशास्त्र का पहला है कि यह सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। ओके, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, नहीं कि आदर्शात्मक विज्ञान है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यह नेचर भी है और इसका कैरेक्टर भी है, दोनों है, याद रखिएगा। ठीक है, समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। तो समाजशास्त्र न यह एक निरपेक्ष विज्ञान है, न यह एक अमूर्त विज्ञान है, और न ही यह एक जो है आपके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निरपेक्ष विज्ञान है लेकिन आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। अमूर्त विज्ञान है लेकिन मूर्त विज्ञान नहीं है। समान विज्ञान यह है लेकिन विशेष विज्ञान नहीं है। तो ये सब इसका विशेष, और यह सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। तो आपसे इसका विशेषता पूछे या फिर प्रकृति पूछे, बता दीजिएगा। 1-2 बार पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होता है मेरे डियर। मैं इतना बोलता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट वीडियो आप लोग देखते हैं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो तो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल से ही हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है पढ़ने वाले बहुत कम है। मैं अभी वीडियो बनाता हूँ तो स्टूडेंट जो है 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देखता है एवरेज। जबकि अगर सब लोग अगर अच्छे से पढ़ते, एक तो पढ़ने वाले की संख्या कम है। ठीक है, पढ़ने वाले की संख्या कम है, ऊपर से जो पढ़ते हैं वो भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो पूरा देखते होंगे, जिसके कारण 2 से 3 मिनट जो है एवरेज जाता है। अब सोचिए ना, खुद 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो है, उसमें से 2 से 3 मिनट लोग देख रहा है, मतलब क्या देख रहा होगा? कुछ नहीं। बाकी मेरा जो कर्तव्य है हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व बताना है। नर्सिंग के लिए आपका जो है समाजशास्त्र का महत्व क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, ऊपर आप लोग देख लिए, नेचर देख लिए। अब यहाँ पे समाजशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं, इस चीज़ के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, भारतीय समाज की समस्याओं, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझाने हेतु समरूपताओं का समाजीय शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। आप चाहते हैं कि हमारे समाज में हो रहे अनेक घटनाएं, अनेक समस्या,
अनेक चीज़ों को अगर व्यवस्थित तरीके से आप सुलझाना चाहते हैं कि किसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, इसीलिए महत्व है इसका। इससे सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानकारी मिलती है। समाजशास्त्र से समाज के गतिशीलता के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे है, इसमें भारतीय समाज की अन्य समाजों से तुलना करना संभव है। आप समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करके एक समाज को दूसरे समाज से तुलना कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि किन समाज में किस चीज़ का अभाव है, किस चीज़ का समस्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो भारतीय समाज अन्य समाजों से तुलना करना संभव होगा समाजशास्त्र के अध्ययन से, इसीलिए समाजशास्त्र का महत्व है सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा महत्व आपको बताते नहीं, ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हैं। अब आता है नर्सिंग में समाजशास्त्र का क्या महत्व है। अब चूँकि नर्सिंग है तो इस नर्सिंग के क्षेत्र में भाई, नर्सिंग में नर्सिंग का ज़रूरी है, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ना। समाज के बारे में क्यों पढ़ना, समाजशास्त्र के बारे में क्यों दे दिया गया है। साइकोलॉजी है तो ठीक है, मन के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी क्यों दे दी है, सोशियोलॉजी क्यों दे दिया है। तो नर्स को भी समाजशास्त्र के महत्व को जानना चाहिए कि आखिर समाज में क्या क्या चीज़ कैसे होता है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी समाज के बारे में नॉलेज, चूँकि व्यक्ति जो होते हैं समाज में ही रहते हैं, ठीक है, तो वह किस परिवेश से आते हैं, उनका कैसा आर्थिक स्थिति है, क्या है, तो इसके लिए समाजशास्त्र का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नर्सिंग में समाजशास्त्र का महत्व किस लिए है, चलिए आज हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र समाज समुदाय की एक लोगों में आपसी अंतरक्रिया का शास्त्र है। देखिए, जाल, संबंधों का जाल, और संबंध मतलब क्या होता है कि आपस में सब लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है, वही समाज होता है। तो समाजशास्त्र समुदाय एक लोगों में आपस अंतरक्रिया का शास्त्र है। समाजशास्त्र जो है समाज या समुदाय के लोगों को आपसी अंतरक्रिया का शास्त्र है। वही नर्सिंग वह प्रोफेशन है जो बीमार व्यक्तियों, परिवार व समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। जाहिर सी बात है, नर्सिंग व्यवसाय, नर्सिंग प्रोफेशन वो है जो बीमार व्यक्तियों, परिवार और समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। बातों को समझ रहे हैं। तो यही चीज़ें होता है समाजशास्त्र में। जो भी व्यक्ति समाज में रह रहे हैं, जो भी लोग, उनके आपस में क्या अंतरक्रिया है उसका ही शास्त्र है। और उसमें नर्सिंग प्रोफेशन जो व्यक्तियों को, परिवारों को, समुदायों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये कब पता चलेगा, जब आप समाज के बारे में अध्ययन करेंगे तभी पता चलेगा ना, वहाँ के परिवार के बारे में, वहाँ समुदाय के बारे में, वहाँ लोगों के बारे में, उनके स्थिति के बारे में। जब आप समाज के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा ना। समाजशास्त्र का नर्सिंग व्यवसाय में निम्न महत्व है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि नर्सिंग के लिए समाजशास्त्र का महत्व बताएं, ठीक है, चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र में नर्सेज को सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। मतलब समाजशास्त्र के जरिए जो नर्स होती है वह पढ़ाई करती है और उसको समाज और सामाजिक सोशल इंटरेक्शन के बारे में समझने में मदद मिलती है, ठीक है, यानी वहाँ के परिवेश के बारे में समझने में मदद मिलता है। समाजशास्त्र से नर्स को अपने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। समाजशास्त्र के नॉलेज होने से नर्स को उसके आसपास के जो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन में मदद मिलती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकती है वह अपने समाज के लोगों से, ठीक है। समाजशास्त्र में जेंडर इशूज, सामाजिक वर्ग, सामाजिक असमानता व उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव समझने में मदद करता है। समाजशास्त्र बताता है कि हमारे समाज में क्या समस्या है, जैसे जेंडर इशू, सामाजिक वर्ग, सामाजिक असमानता व इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में समाजशास्त्र बताता है और नर्स समझती है। समाजशास्त्र से सामाजिक नीतियों के समाज पर प्रभाव के जानने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्र के पढ़ने से समाज में क्या नीति है, नियम है, उसको समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझने में भी मदद मिलता है। बातें को समझ रहे हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से नर्सेज को सामाजिक समस्या जानने व उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव समझने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र से नर्सेज सामाजिक समस्या को तो समझेंगे ही समझेंगी, साथ ही वो सामाजिक समस्या का स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है इसको भी समझने में नर्स को सहायता होता है। आगे है,
समाज शास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक संस्कृति जीवन व उपचार में उसकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। ठीक है, समाज शास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक संस्कृति मतलब उसके समाज में उसका जो है कल्चर क्या है, संस्कृति जीवन कैसा है, उपचार में उसका कल्चर कैसे उसको जो है मदद कर सकता है, इसको जो है नर्स जो है समझती है और इसलिए समाजशास्त्र ज़रूरी है। समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स सामाजिक रिसर्च कार्य सीखती है, समाज में होने वाले खोज के बारे में सीखती है, जैसे साक्षात्कार करना, स्टैटिक्स लेना, थ्योरी विकसित करना। ठीक है, तो समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स रिसर्च कार्य भी सीखती है, जैसे इंटरव्यू करना, स्टैटिक्स लेना, थ्योरी विकसित करना। ओके, 8वां है समाजशास्त्र नर्सिंग प्रोफेशनल को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। समाजशास्त्र जो है नर्सिंग प्रोफेशनल को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, 9वां है मरीज के सामाजिक वातावरण में बदलाव कर रोगियों के उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मरीज के उसके सामाजिक, अगर नर्स को समाज के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो मरीज को उसके सामाजिक वातावरण में बदलाव करके रोगी को उपचार करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आखिरी है और 10वां है समाज शास्त्रीय जानकारी से नर्स स्वयं परिवार समाज में एडजस्ट करना सीखती है। ठीक है, तो अगर नर्स को ये पता है कि समाज में हमें कैसे खुद को ढालना है, कैसे एडजस्ट करना है, परिवार के साथ कैसे मिलकर रहना है, तो नर्स जो है समाज शास्त्र की जानकारी लेकर इन सब चीज़ों को एडजस्ट करती है, सीखती है। तो यह जो है आपका 10 पॉइंट है। ठीक है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एक नर्स के लिए समाज शास्त्र का क्यों जानना ज़रूरी है, तो आप इसको खुद भी पॉइंट बना सकते हैं कि नर्स जो है समाज के बारे में जानकारी लेकर मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा उसी को जो है ट्रीटमेंट में जो है मदद करती है। ठीक है, समाज के बारे में पढ़कर जो है महत्व ये है कि वह समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में समझने को जो है मौका मिलता है। ठीक है, विभिन्न मरीजों के उसके स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, समाजशास्त्र उसके कल्चर के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, समाजीय जो है उसके समाज के बारे में जानकारी है तो कौन सा मरीज किस समाज में रहता है, उसको उससे सामाजिक बदलाव करके उसको जीवन स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो तरह तरह की चीज़ें जो है समाजशास्त्र के लिए किया जा सकता है। तो आप लोग इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, PDF मिल जाएगा, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नई वीडियोस नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।